हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज के इस वीडियो में हम ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे वर्तमान समय में गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख कौन कौन हैं। ये सारे आज आपको आराम से याद हो जाएंगे। काफी सरल मैं ट्रिक लेकर आई हूँ। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, इसलिए वीडियो को आपको पूरा देखना है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस जरूर कर लें। स्टार्ट करते हैं। देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख प्रेजेंट में कौन है, तो वो है संजय कोठारी। ठीक है, सीवीसी के प्रमुख कौन है? संजय कोठारी। अब इसे हम ट्रिक से याद करेंगे। देखिए, अगर आपको ट्रिक पसंद नहीं आती है तो आप इसको सिंपली ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है ना, इसके प्रमुख का नाम पूछा है आपसे, वो है संजय कोठारी। तो देखिए, संजय कोठारी, आपको यहाँ पर जो भी वर्ड्स नजर आते हैं उससे हम कुछ ना कुछ एक छोटी सी स्टोरी बनाएंगे और रिलेट करके आराम से याद कर लेंगे। तो देखिए, संजय से हो जाएगा हमारा संजय दत्त, और आपको पता है संजय दत्त काफी समय से काल कोठरी में थे। ठीक है, कोठारी वर्ड लिखा है ना, कोठारी वर्ड को हम बनाएंगे काल कोठरी। ठीक है, तो जो संजय दत्त थे वो काफी समय से काल कोठरी में बंद थे। ठीक है, यहां से अब इसको रिलेट करेंगे। तो देखिए, जब जो संजय दत्त था, अगर वो काल कोठरी में बंद था तो वहां के जो काल कोठरी के जो प्रमुख थे उसको क्या रहना पड़ता था? सतर्क रहना पड़ता था। ठीक है, वहां के जो प्रमुख थे उसको सतर्क रहना पड़ता था ना, ध्यान रखना पड़ता था, क्योंकि भैया है तो वो एक तरह से क्या है, सेलिब्रिटी है। ठीक है, तो जो संजय दत्त है वो काल कोठरी में बंद थे, तो वहां के जो प्रमुख थे उनको सतर्क रहना पड़ता था। ठीक है, आपको वर्ड समझ में आ रहा है? संजय से हो गया संजय दत्त, कोठरी से हो गया काल कोठरी। ठीक है, तो जो संजय दत्त थे वो काल कोठरी में बंद थे। ठीक है, अगर वो बंद थे तो वहां के जो प्रमुख थे उनको सतर्क रहना पड़ता था। ठीक है, देखिए, केंद्र के बाद सतर्कता लिखा है ना, सतर्कता से हो गया सतर्क। ठीक है, तो वहां के जो प्रमुख थे उनको सतर्क रहना पड़ता था, क्योंकि जो संजय दत्त थे वो काल कोठरी में बंद थे। ठीक है, याद हो गया आराम से। मैं लास्ट में रिविजन भी करवा दूंगी, आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएगा। देखिए, नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त कौन है? ठीक है, क्या पूछा है आपसे? केंद्र सतर्कता आयोग के सतर्कता आयुक्त कौन है? ठीक है, सीवीसी के। तो देखिए, वो है सुरेश एन पटेल। ठीक है, कौन है? सुरेश एन पटेल। अब इसी नाम से हम ट्रिक बनाएंगे। सुरेश से हो गया, सुरेश से क्या हो जाएगा? सुरक्षा। सुरेश से क्या हो जाएगा? सुरक्षा। तो देखिए, अगर किसी को अपने सुरक्षा करना है तो उसको सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी को अपने सुरक्षा करना है तो उसको सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, सतर्कता आयुक्त कौन हो गए? तो वो है सुरेश एन पटेल। ठीक है, कौन हो गए? सतर्कता आयुक्त सुरेश एन पटेल। हमने ट्रिक क्या बनाई? सुरेश से बनाया सुरक्षा, और अगर अपनी सुरक्षा करना है तो आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा। ठीक है, रिलेट कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अंतरिम निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो के कौन है? तो वो है प्रवीण सिन्हा। ठीक है, या फिर आप इस तरह से पढ़े इसे कि केंद्रीय जांच ब्यूरो के अंतरिम निदेशक कौन है? तो वो है प्रवीण सिन्हा। ठीक है, तो कौन है? प्रवीण सिन्हा। अब इसे याद करते हैं। देखिए, सीबीआई, आपने नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, तो देखिए, जो सीबीआई है वो कभी भी जांच करती है तो इस तरह से जांच करती है कि उसका अंत कर देती है। ठीक है, क्या कर देती है? अंत कर देती है। तो यही देखिए, यहाँ पर लिखा है ना, अंत है ना, अंत वर्ड लिखा है ना। तो देखिए, सीबीआई इस तरह से जांच करती है कि उस जो भी टॉपिक है या फिर जिस भी केस को सॉल्व करती है तो उसका अंत तो वो कर ही देती है। ठीक है, और अगर किसी का उसने अंत कर दिया तो मानो उसके प्राण ही ले लेगी। ठीक है, यहाँ प्रवीण लिखा है तो प्रवीण से आप बनाएंगे प्राण। ठीक है, प्रवीण वर्ड से आप क्या बनाएंगे? प्राण। ठीक है, जो सीबीआई है वो इस तरह से जांच करती है कि वो उस केस को अंत कर ही देती है, और अगर किसी उस केस का अगर अंत किया है और अगर वहां पर कोई अगर निकल गया वहां पर ऐसा व्यक्ति जिसने जुर्म किया है तो उसके प्राण तो वो अब ले ही लेगी। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा एक छोटी सी स्टोरी बना सकते हैं ना। देखिए, प्राण तो उसके जाने ही जाने हैं। सीबीआई जो है वो इस तरह से जांच करती है कि उस अंत कर ही देती है। ठीक है, अंत कर ही देती है, और अंत कर ही दिया तो मानो उसके प्राण तो निकल ही जाने हैं। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि देखिए, यहाँ अंतरिम लिखा है, अंतरिम का हम बनाएंगे अंत। ठीक है, अंतरिम का क्या बनाएंगे हम? अंत। और अंत मतलब कि प्राण निकल जाना, अंत मतलब कि प्राण निकल जाना। ठीक है, प्रवीण सिन्हा वर्ड से हम प्राण वर्ड निकालेंगे कि प्राण निकल जाते हैं।
ठीक है, अगर किसी का अंत हो जाता है। इस तरह से आप 2 ट्रिक भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ट्रिक्स हैं आपको याद करने के लिए, बाकी वर्ड आप समझ ही रहे होंगे। क्या होता है ना कि देखिए नाम बहुत सारे हैं, ठीक है, अभी बहुत सारे नाम हैं, सबको आप आराम से नहीं याद कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, तो क्यों ना हम ऐसे ट्रिक बना लें जो वर्ड को रिलेट कर दे वहीं पे, और जब ऑप्शंस दिए रहेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम सिर्फ ट्रिक बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको याद हो जाए। अब देखिए, मुख्य सूचना आयुक्त CIC के कौन है? मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, कौन है मुख्य सूचना आयुक्त? वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो देखिए इसे भी याद करना बहुत आसान है। देखिए आप जानते हैं ना कि मुख्य सूचना मिलती है, ठीक है, इन लोगों को मुख्य सूचना मिलती है कि किसी को यश मिल गया, किसी को धन मिल गया। ठीक है, देखिए यशवर्धन में 2 वर्ड है, एक है यश, दूसरा है धन। ठीक है, तो इनको मुख्य सूचना मिलती है ना कि देखिए किसी को यश मिल गया, किसी को धन मिल गया। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं कि मुख्य सूचना मिली है, मुख्य सूचना मिली है, इसकी जांच होनी चाहिए, किसी को यश मिल गया, किसी को धन मिल गया। ठीक है, और जिसे मिला है एक्चुअल में कौन है? वो एक छोटा सा कुमार है। ठीक है, तो देखिए छोटे से कुमार को जब धन मिल जाता है, यश मिल जाता है, तो उसकी जांच करवाने के लिए लोग नहीं ऐसे करते हैं कि इसकी तो जांच होनी चाहिए, इसके पास इतना धन कहाँ से आया, इसके पास इतना यश कहाँ से आया। ठीक है, इस तरह से देखिए मुख्य सूचना मिली है कि यश और धन हो गया है किसी के पास, मतलब किसी को मिला है यश और धन, और किसको मिला है? वो किसी कुमार को मिला है। ठीक है, इस तरह से आप ट्रिक बना सकते हैं और इसे आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है, मुख्य सूचना से हो गया मुख्य सूचना आयुक्त, और यशवर्धन से हो गया किसी को यश मिल गया, किसी को धन मिल गया, लेकिन किसको मिला? कुमार को मिला। ठीक है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक यहाँ पर आपने आजमा ली और आपको याद हो गया। अब देखिए प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, वो है अरविंद कुमार। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? वो है अरविंद कुमार। ठीक है, तो देखिए इसे हम इस तरह से याद करेंगे कि देखिए जो अरविंद केजरीवाल जी है, आप जानते हैं जो अरविंद केजरीवाल जी है वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि इन्होंने अपनी तरफ पूरी जनता को करके रखा है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फ्री में बांटी हैं। ठीक है, आप न्यूज़ में पढ़ते हैं, सुनते हैं ना, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें फ्री में बांट दी। इतने ज़्यादा वो इंटेलिजेंट है, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि उन्होंने सब कुछ फ्री में बांट दिया ताकि उनकी सरकार हमेशा के लिए बनी रहे। ठीक है, कभी कोई दूसरा राजनीतिक दल आगे ना खड़ा हो जाए उनके सामने, इसलिए उनकी सरकार क्या करती है? सब कुछ फ्री में बांट देती है। ठीक है, तो जो अरविंद केजरीवाल जी हैं वो बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है। ठीक है, इस तरह से आप इसको ट्रिक को आजमा लोगे यहाँ पर तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के प्रमुख कौन है? अरविंद कुमार। ठीक है, अरविंद से हो गया अरविंद केजरीवाल, और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंस है। ठीक है, क्यों है इंटेलिजेंट? क्योंकि उन्होंने सब कुछ फ्री में बांट रखा है। ठीक है, ताकि उनकी पार्टी हमेशा बनी रहे। नेक्स्ट देखिए प्रमुख, ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? वो है सामंत गोयल। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख हैं सामंत गोयल। ठीक है, यहाँ पे 2 वर्ड हैं, एक है सामंत और एक है गोयल। ठीक है, तो सामंत तो आपको पता ही है। ठीक है, आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी है, उसमें एक सामंत होता है। ठीक है, तो जो सामंत होता है वो क्या करता है? हर चीज़ की रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है। ठीक है ना, बाजीराव मस्तानी मूवी में जो सामंत होता है वो क्या करता है? हर चीज़ की रिसर्च करता है, एनालिसिस करता है। ठीक है, तो एक तरीका ये है इसको याद करने का कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? वो है सामंत। ठीक है, अब जो गोयल है इसका सरनेम आप तो याद रखिएगा, वरना ऑप्शन में आपको दिख ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका एक और तरीका इसे याद करेगा, गोयल से हो गया कोयल। ठीक है, गोयल से क्या हो गया? कोयल। और कोयल की आपको एक खासियत पता होगी, कोयल क्या करती है? बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करती है, उसके बाद वो जाकर जो कौवा होता है उसके घोंसले में अंडा देती है। ठीक है, जो कोयल होती है वो क्या करती है? बहुत सारा रिसर्च करती है, एनालिसिस करती है, और कौवे के घोंसले में जाकर वो अंडा देती है। ठीक है, कभी भी कोयल खुद का घोंसला नहीं बनाती है। ठीक है, वो कोयल सिर्फ अंडा देती है और वो वापस चली जाती है। ठीक है, तो गोयल से क्या हो गया? कोयल। कोयल बहुत ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करती है कि किस कौवे के घोंसले में अंडा देना है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे ट्रिक को आजमा सकते हैं, यह आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? तो वो है योगेंद्र चंद्र मोदी। ठीक है, कौन है? योगेंद्र चंद्र मोदी राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक है। इसे याद करना सबसे आसान है। देखिए 3 तरह के ट्रिक्स बताऊंगी मैं यहाँ पर, इस नाम को थोड़ा आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, योगेंद्र से हो गया हमारे योगी जी, मोदी जी से तो आपको पता है मोदी जी हमारे। ठीक है, और चंद्र से हो गया चंद्रयान। ठीक है, योगेंद्र से हो गया योगी जी, चंद्रयान और मोदी जी। ठीक है, ये तीनों टॉपिक, ये जो तीनों टॉपिक है आपको पता है कभी कितने ज़्यादा गर्म हुआ करते थे। इन्हीं का ही नाम आता था, योगी जी, मोदी जी और चंद्रयान। ठीक है, इन्हीं का ही नाम आता था ना।
हमेशा सुनने के लिए। कहाँ? हमारे देश में। ठीक है, तो देखिए महानिदेशक में आपको देश वर्ड दिख रहा है, महानिदेशक में आपको देश वर्ड दिख रहा है, बीच में देश है ना। तो हमारे देश में योगेंद्र जी, चंद्रयान और हमारे मोदी जी, ठीक है, इनका नाम बहुत ज़्यादा आया करता था। ठीक है, हमारे देश में कभी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा गर्म हुआ करते थे। एक और तरीका याद करने का, देखिए महानिदेशक में महावर्ड लिखा है ना, तो आपको पता है कौन है बहुत ही महान व्यक्ति जिनके नाम हमें बार बार सुनने के लिए मिलते हैं, तो वो है योगी जी, दूसरे हैं मोदी जी। ठीक है, तो ये बहुत ही महान व्यक्ति हैं योगी जी, दूसरे हैं मोदी जी। ठीक है, एक ये तरीका है याद करने का। और एक और तरीका ये याद करने का है कि देखिए जो योगी जी हैं वो मोदी जी से बोल रहे हैं कि जो चंद्रयान है, ठीक है, ये जो चंद्रयान मिशन था ये क्यों फेल हुआ, इसकी राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। ठीक है, जो हमारे मोदी योगी जी हैं ये मोदी जी से कहते हैं कि ये जो चंद्रयान मिशन जो था बीच में जो चल रहा था ये क्यों फेल हुआ, है ना, क्यों फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं हो पाया ना, चंद्रयान मिशन सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो क्यों नहीं हो पाया, इसकी राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से आपस में बात करते हैं और इस तरह से आप ट्रिक आजमा कर यहाँ पर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, आराम से याद हो गया आपको, योगी जी, मोदी जी और ये चंद्रयान बीच में। ठीक है, योगी जी मोदी जी से कहते हैं कि चंद्रयान मिशन क्यों फेल हुआ, इसकी राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है निदेशक प्रवर्तन निदेशालय। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है, तो वो है संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है, संजय कुमार मिश्रा। इसे याद करना भी काफी आसान है, ध्यान से देखिएगा आप। निदेशक में आपको शक वर्ड दिख रहा है, निदेशक में आपको शक वर्ड दिख रहा है और मिश्रा में आपको मिश्रा वर्ड। ठीक है, यहाँ पर इनके नाम में मिश्रा लिखा हुआ है ना, मिश्रा से आप बना दीजिएगा मिश्री, मिश्री और शक से बना दीजिएगा आप शक्कर। ठीक है, तो आपको पता है शक्कर और मिश्री ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों में, है ना, बिल्कुल शक्कर जैसी दिखती है, मीठी होती है। ठीक है, बस मिश्री थोड़ी सी बड़ी होती है, शक्कर छोटी होती है ना। बाकी उसका यूज़ भी हम वैसे ही कर सकते हैं, हम चाय बना सकते हैं उससे, जो भी मीठी चीज़ें हैं वो बना सकते हैं। ठीक है, मिश्री को पीस करके ना, वही काम है उसका भी, है ना। तो निदेशक में जो शक वर्ड है इससे हमने बनाया शक्कर, और मिश्री तो आपको पता है मिश्री और शक्कर बिल्कुल एक जैसी होती है, जो मीठी होती है। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद हो जाएगा आराम से कि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है ना। निदेशालय में भी देखिए यहाँ पर निदेशालय और निदेशक वर्ड थोड़ा एक दूसरे से मैच कर रहे हैं ना, निदेशक और निदेशालय, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि किसके निदेशक की बात कर रहे हैं, प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप थोड़ा सा इसको माइंड में रखेंगे तो ये याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक और बार रिविजन करके कि आपको कितना याद रहा। ठीक है, देखिए सबसे पहला है प्रमुख केंद्रीय सतर्कता आयोग। ठीक है, या फिर यूँ कहें आप कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के प्रमुख कौन है, तो वो है संजय कोठारी, है ना। हमने क्या ट्रिक लगाई थी कि जो संजय दत्त है वो काल कोठरी में बंद है ना, कोठारी वर्ड से हमने बनाया था काल कोठरी। तो देखिए जो संजय दत्त है अगर वो काल कोठरी में बंद है तो वहाँ की जो प्रमुख है उनको सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको ट्रिक को बनाएंगे और ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सतर्कता आयुक्त, केंद्रीय सतर्कता आयोग के वो है सुरेश एन पटेल। ठीक है, सुरेश एन पटेल। तो देखिए सुरेश से हमने बनाया सुरक्षा, और अगर आपको आपकी सुरक्षा करनी है तो आपको सतर्क रहना पड़ेगा। ठीक है, दो जगह यहाँ सतर्क वर्ड लिखा हुआ है ना, तो आप इस तरह से आराम से रिलेट कर लेंगे, है ना, कि यहाँ पे केंद्र सतर्कता आयोग के सतर्कता आयोग के बारे में पूछा है तो वो कौन है, वो है सुरेश एन पटेल। सुरेश से हो गया सुरक्षा, और सुरक्षा के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। इस तरह से आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरिम निदेशक केंद्रीय जांच ब्यूरो के, कौन है, वो है प्रवीण सिन्हा, है ना। तो देखिए जो सीबीआई होती है वो इस तरह से जांच करती है, इस कदर जांच करती है कि वो हर चीज़ का अंत कर देती है। ठीक है, जो भी केस है उसका अंत करके रहेगी, और जिसने भी इस चीज़ मतलब जो भी इस केस में मतलब कि दोषी पाया जाता है उसके प्राण तो वो ले ही लेगी। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं ना, ये प्रवीण से हमने बनाया प्राण। ठीक है, सीबीआई इस तरह से जांच करती है कि उस केस का अंत कर देती है, और अंत अगर हो गया तो मान लीजिए उस इंसान के प्राण ही अब ले लेगी वो। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। फिर अंतरिम को हम बनाएंगे अंत, और अंत से तो हो जाता है प्राण का जाना। ठीक है, अंतरिम से हो गया अंत और अंत से होता है प्राण का जाना। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट मुख्य सूचना आयुक्त CIC कौन है, वो है यशवर्धन कुमार सिन्हा। ठीक है, यशवर्धन कुमार सिन्हा। तो देखिए मुख्य सूचना मिली है, मुख्य सूचना मिली है कि किसी को यश मिल गया, किसी को धन मिल गया, लेकिन मिला भी किसे, किसी कुमार को, तो इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, मुख्य सूचना मिली है कि किसी को यश मिल गया, किसी को धन मिल गया, और किसे मिला, एक कुमार को मिला। ठीक है, इस तरह से आराम से याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रमुख इंटेलिजेंस ब्यूरो कौन है, अरविंद कुमार। ठीक है, अरविंद से हो गया अरविंद केजरीवाल जी, वो इतने
ज़्यादा इंटेलिजेंस है, इतने ज़्यादा इंटेलिजेंस है, वो इंटेलिजेंट है कि उन्होंने सारी चीज़ें फ्री में बांट रखी हैं ताकि उनकी सरकार कभी ना गिरे और उनको समर्थन मिलता रहे। ठीक है, अरविंद सो क्या अरविंद केजरीवाल जी, और वो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनकी सरकार ना गिरे कभी, इसलिए उन्होंने सब कुछ फ्री में बांट दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कौन है? वो है सामंत गोयल। ठीक है, सामंत से हमने मूवी याद की, सामंत से वर्ड से क्या याद आता है आपको? बाजीराव मस्तानी मूवी। ठीक है, उसमें सामंत होता है, तो सामंत क्या करता है? हर चीज़ का रिसर्च और एनालिसिस करता है। ठीक है, रिसर्च और एनालिसिस करता है, कौन करता है? सामंत, है ना। और एक और तरीका है, गोयल से हो गया कोयल, और जो कोयल होती है वो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च और एनालिसिस करती है कि किस कौवे के घोंसले में जाकर अंडा दे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी के, कौन है? वो है योगेंद्र चंद्र मोदी। ठीक है, कौन है? योगेंद्र चंद्र मोदी, है ना। इसे हमने याद किया, योगेंद्र से हो गया योगी आदित्यनाथ जी, चंद्र से हो गया चंद्रयान मिशन, और मोदी से हो गया हमारे मोदी जी। ठीक है, तो योगेंद्र जी मोदी जी से कहते हैं कि जो चंद्रयान मिशन फेल हुआ है इसकी राष्ट्रीय जांच होनी चाहिए कि क्यों फेल हुआ ये मिशन। ठीक है, इस तरह से ही बात करते हैं आपस में। और एक और तरीका है, महानिदेशक में महावर्ड लिखा है, तो जो महामहिम है या फिर महान व्यक्ति हैं वो कौन है? हमारे मोदी जी हैं और जो योगी जी हैं। ठीक है, इन्हीं के बारे में हमें हमेशा सुनने के लिए मिलता है। और निदेशक में देश वर्ड लिखा है, निदेशक में देश वर्ड लिखा है, तो हमारे देश में कभी एक समय में योगी जी, मोदी जी और चंद्रयान, ठीक है, ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था। ठीक है, लास्ट है निदेशक प्रवर्तन निदेशालय के, कौन है? वो संजय कुमार मिश्रा। ठीक है, तो देखिए निदेशक और निदेशालय, है ना, दोनों वर्ड थोड़े से मैच कर रहे हैं, तो आपको यही याद रहे हमेशा कि प्रवर्तन निदेशालय के ही निदेशक के बारे में पूछा है। ठीक है, तो देखिए निदेशक में शक लिखा हुआ है और शक को हम बनाएंगे शक्कर, शक को बनाएंगे हम शक्कर, तो जो शक्कर होती है वो मिश्री जैसी ही होती है। ठीक है, यहाँ मिश्रा लिखा है ना, मिश्रा से हो गया मिश्री जैसी। ठीक है, तो आपको याद रहेगा कि प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक कौन है? तो वह संजय कुमार मिश्रा। हमने कैसे याद किया? शक से बनाया शक्कर, और शक्कर बिल्कुल मिश्री जैसी होती है। ठीक है, इससे रिलेट कर लिया और हमको ये सारी चीज़ें आराम से याद हो गई। आई होप आपको ये चीज़ें याद हो गई होंगी, रिवीजन करवाया तब भी याद हो गया होगा। अगर आपको यहाँ पर ट्रिक नहीं पसंद आती है तो कोई बात नहीं, ये ट्रिक हमने उन्हीं लोगों के लिए बनाई है जिन्हें याद करने में प्रॉब्लम होती है या फिर जिनका एग्जाम बिल्कुल पास में है और वो फटाफट किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं, तो ये ट्रिक्स काफ़ी अच्छी रहती हैं ताकि आप भूले नहीं। ठीक है, काफ़ी लंबे समय तक आपको ये चीज़ें याद रहेंगी अगर आप एक दो बार और इसका रिविज़न करते हैं तो। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, जिसे ट्रिक नहीं पसंद आई है वो नॉर्मल ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख है वो है सामंत गोयल। ठीक है, इस तरह से नॉर्मली भी चाहो तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।